सबों को यीशु शाह टाटा नगर पेरिस अंतर्गत राहगोड़ा मंडली के संत पतरस उपासनालय के 58वां स्थापना दिवस आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। परमेश्वर पिता का वचन कहता है, वचन से या कम से जो कुछ करो प्रभु के नाम से करो और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आइए आज के ऑनलाइन सेलिब्रेशन को हम डिकन मसीह प्रकाश बेग के आरंभिक प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। आइए हम आज संत पतरस उपासनालय राहगोड़ा चर्च का ऑनलाइन आराधना में हम सब स्थापना दिवस है, हम इसमें सम्मिलित हों और इस समय हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे प्रभु परमेश्वर पिता, तूने अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रीष्ट को इस संसार में भेजा और उनके द्वारा से प्रभु वे 12 प्रेरितों को चुना और उसमें से पिता परमेश्वर जो पहला चेला पतरस था और उस पतरस के नाम से प्रभु राहगोड़ा उपासनालय संत पतरस के नाम से रखा गया है। हमारी प्रार्थना है आज अपनी उपस्थिति देकर इस ऑनलाइन आराधना में जो हम सब प्रभु सम्मिलित हो रहे हैं, एक ही विश्वासियों को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से मार्गदर्शन कर कि हम उन पतरस के पद चिन्हों को स्मरण करें, उनके काम को स्मरण करें और आज के इस दिन हम राहगोड़ा और जितने विश्वासी इस ऑनलाइन आराधना में सम्मिलित हो रहे हैं, हम सब आनंद के साथ तेरी महिमा करने पाए। तू अपनी उपस्थिति दे ताकि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी महिमा के गीतों को गा सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। प्रार्थना में अगुवाई के लिए डिकन सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर पिता की स्तुति महिमा करते हुए गीत को गाएंगे, गीत संग्रह से गीत नंबर 330 और इसके तुरंत बाद हम हमारे पेरिस चेयरमैन रेवरेंड प्रभु सहाय गुड़िया के द्वारा आज का वचन सुनेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के शुभ अवसर के लिए कि तूने हम सबों को प्रभु
राहड़गोड़ा मंडली और उपासनालय का स्थापना दिवस के अवसर पर तूने हम सबों को आनंदित किया है। और इस आनंद के समय में प्रभु हम तेरे वचन पर ध्यान मनन करना चाहते, तेरे वचन को सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो हमारी सहायता कर, तेरे वचन को हम ग्रहण कर सकें और हम सभी अपने जीवन को जैसा तू चाहता है तेरे महिमा की योग्य हम बना सकें, यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। ख्रिस्त में प्रिय राहड़गोड़ा मंडली के माता पिता, भाई बहन, बच्चे, आप सबों को पवित्र संत पतरस उपासनालय के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई हो। आज हर्ष और आनंद मनाने का दिन है। इस आनंद की घड़ी में थोड़ी देर परमेश्वर के वचन पर मनन ध्यान करेंगे। संत पतरस के नाम से हमारा उपासनालय स्थापित है, अतः पतरस की जीवनी पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। पतरस और अंद्रियास योना के बेटे थे। वे गलील प्रदेश के बैतसैदा नगर के मूल निवासी थे। वे पेशे से मछुआरा थे। सर्वप्रथम अंद्रियास ने ही अपने बड़े भाई शमौन अर्थात पतरस को यीशु से परिचय कराया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 41 से 42 पर यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। मत्ती 4 अध्याय 18 से 20 पर यीशु के 12 चेलों में संत पतरस का ही प्रथम नाम आता है। यीशु के 3 प्रिय चेलों में से पतरस भी एक था। वह हाजिर जवाबी और गुस्सैल स्वभाव का था, किंतु वह आज्ञाकारी भी था। जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं पाया था, तब तक यीशु को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं किया था। उसने 3 बार यीशु का इनकार किया और यीशु को परमेश्वर का पुत्र के रूप में स्वीकार भी किया था। यीशु की मृत्यु के बाद फिर से पुराना पेशा को अपनाया था। पुनः पुनरुत्थान बाद यीशु फिर से पतरस को ले आया और उनको एक विशेष जिम्मेवारी सौंपी। यूहन्ना 21 अध्याय 15 से 17 पद, मेरी भेड़ों को चरा और उनकी रखवाली कर। पवित्र आत्मा का सामर्थ पाने के बाद यीशु ने उससे अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने के लिए नियुक्त किया। प्रेरित क्रिया 10 अध्याय 1 से 48 में इसका वर्णन पाते हैं। पतरस के सामर्थपूर्ण उपदेश के कारण एक दिन में लगभग 3000 लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। प्रेरित क्रिया 2 अध्याय 41 और 42 पद। पतरस मरने लोगों को यीशु का सुसमाचार सुनाया। पतरस अपने जीवन में कई पत्रियां लिखी, जिनमें 2 पत्रियां बाइबिल में सम्मिलित हैं। कहा जाता है कि पतरस का अंतिम जीवन कष्टमय था। मसीहियों के सताहट के समय में राजा नीरो की आज्ञा से पतरस के सामने उसकी पत्नी को क्रूस पर टांगा गया। पतरस ने अपनी पत्नी से कहा, जब तक सांस है जीवित प्रभु की महिमा कर। अंत में पतरस को भी क्रूस पर टांगा गया। पतरस ने सजा देने वालों से कहा, मैं यीशु की समान पवित्र नहीं, मुझे उल्टा टांग दिया जाए। इस प्रकार पतरस को मृत्यु दंड दिया गया। अतः हमें भी मृत्यु लोग जीवित प्रभु का गवाह बने रहना है।
क्योंकि हम जानते हैं कि इसका प्रतिफल अनंत जीवन है। हम लोग राजा सुलेमान के दिनों को स्मरण करेंगे कि उन दिनों में यहोवा परमेश्वर की उपासना तंबू में की जाती थी। अतः राजा सुलेमान अपने पिता राजा दाऊद की इच्छानुसार यहोवा परमेश्वर की उपासना के लिए मंदिर बनवाया और प्रभु परमेश्वर के हाथ में उसे समर्पित किया। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 11 से 16 पद को पढ़ेंगे। यूं सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरी दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। उपरोक्त वचन के अनुसार इस महामारी के समय में हमें उपासनालय में अपने प्रभु को पुकारना चाहिए। जिस दिन हम पवित्र भवन को, उपासनालय को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं, उसी दिन हमारे भवन को पवित्र करता अपने निवास स्थान बना लेता है। किंतु सरकार के आदेश के कारण, इसलिए कि वह चाहता है कि हमें अर्थात देश के लोगों को भीड़ से बचाने और स्वस्थ रहने के ख्याल से सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखने का आदेश दिया है। परंतु पवित्र पौलुस कहता है, पहला कोरिन्थ 3 अध्याय 16 पद, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो अर्थात पवित्र स्थान हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हम परमेश्वर की मंदिर हैं, इसलिए अपने अपने घरों में नित्य प्रार्थना में लगे रहें। प्रभु को पुकारें कि वर्तमान की महामारी से हमारे देश, हमारे समाज और अपने परिवार के लोगों को और सारी मानव जाति को प्रभु परमेश्वर बचाए और सारी मानव जाति जीवित परमेश्वर की महिमा करे और हम सभी सुरक्षित रहकर प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रभु की आशीष हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। इसलिए आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और नित्य प्रार्थना में लगे रहें, ताकि हम इस वर्तमान महामारी से सुरक्षित रहें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हमने आज तेरे वचन पर मनन ध्यान किया है। प्रभु हर एक मन हृदय में तू उस वचन को लिख दे। प्रतिदिन तो हम सबों के स्मरण कराता रह कि प्रभु हम तेरे मार्ग से न भटकने पाए, किंतु हम तेरे मार्ग में आगे बढ़ें और हम सबका जीवन सदा तेरे महिमा के बना रहे। यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। उपासनालय स्थापना दिवस फिर से आप सबों को बधाई हो और सबको यीशु सहाय।
पादरी बाबा को आशीर्वचन वचन और सुंदर गीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम हमारे लोकल सचिव के द्वारा हमारे चर्च संत पतरस उपासनालय के संक्षिप्त इतिहास को सुनेंगे। संत पतरस उपासनालय राहरगुड़ा का संक्षिप्त इतिहास वर्ष 2020 एक रिपोर्ट। आप सबों को टाटानगर पास्टरेट अंतर्गत संत पतरस उपासनालय राहरगुड़ा का 58वां स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई एवं मसीह यीशु के मधुर नाम में यीशु सहाय। इस समय हम लोग संत पतरस उपासनालय राहरगुड़ा का संक्षिप्त इतिहास सुनेंगे। जमशेदपुर टाटानगर में नौकरी के लिए विभिन्न स्थानों से लोग आकर जोजो बेड़ा तथा माहुल बेड़ा स्थानों में रहते थे, लेकिन टाटा कंपनी का विस्तारीकरण होने से कुछ लोग राहरगुड़ा बस्ती में आकर बस गए, जिनमें कुल परिवारों की संख्या 17 थी, जो नाम इस प्रकार हैं: दाऊद धान, निर्मिया खालको, रावेल हांसदा, हाबिल तिर्की, थियोफिल देवगम, एलियस कुजूर, पॉलुस टोपनो, मार्शल बारजो, राजकिशोर बारला, थॉमस देमता, बोअस बारला, प्रभु सहाय तिर्की, अजीत कच्छप, मार्कस टोपनो, संतोष नाग, जुवेल डांग और इमानुएल हंसदा। ये सभी एक मसीही झुंड के रूप में रहते थे। सर्वप्रथम दाऊद धान के घर पर साप्ताहिक आराधना चलाई जाती थी। संडे स्कूल स्वर्गीय यिर्मयाह खालको के घर पर चलाई जाती थी। राहरगुड़ा मंडली जमशेदपुर पास्टोरेट के अंतर्गत आता था। वहां से स्वर्गीय मैकनोटन साहब और स्वर्गीय रेवरेंड अब्राहम कुजूर आराधना के लिए आते थे। उनके सलाह पर ही बुजुर्गों ने बारीगुड़ा खेत के किनारे जमीन को चुना। 1962 ईस्वी में हम लोगों का गिरजाघर बनकर तैयार हो गया और 29 जून 1962 को स्वर्गीय मान्यवर बिशप स्वामी दिलबर हंस के द्वारा गिरजाघर का नाम संत पतरस उपासनालय के नाम से संस्कार किया गया। वेदी का निर्माण स्वर्गीय अलबंदेमता के डोनेशन से बनाया गया। आज यहाँ कुल परिवारों की संख्या 48 हो गई है। प्रभु भोजियों की संख्या 173, DCYM की संख्या 45 और संडे स्कूल बच्चों की संख्या 45 है। परमेश्वर पिता ने इस उपासनालय एवं यहाँ की मंडली को ढेरों आशीषों से परिपूर्ण करता आया है। सन 2010 से एक नए उपासनालय का निर्माण कार्य चल रहा है। भवन तैयार है और फिलहाल बिजली का काम चल रहा है। अपनी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक प्रार्थना में अवश्य याद करें ताकि नया उपासनालय जल्द से जल्द तैयार हो सके। धन्यवाद के साथ प्रभु में आपका सचिव जयपाल देवगम। हमारे लोकल सचिव को चर्च के संक्षिप्त इतिहास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्तुत है आप सबों के सामने हमारे चर्च के छोटे बड़े सदस्यों के द्वारा तैयार किया गया सुंदर प्रस्तुतिकरण। तेरे ही भवन पे आते हैं हम प्रभु, करते हैं तेरी महिमा।
चरणों में आते हैं हम प्रभु, करते हैं तेरी ही महिमा। तेरे ही भवन पे आते हैं हम प्रभु, गाते हैं तेरी ही महिमा। तेरे ही चरणों में आते हैं हम प्रभु, करते हैं तेरी ही महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
पतरस उपासनालय राहगोड़ा 58वां स्थापना दिवस डिकन MP वेग परिवार की ओर से शुभकामनाएं देते हैं। साथ में एक गीत प्रस्तुत कर रहे हैं।
चुंडलान में है तो और मुझको लेंगे तन देश यूट्यूबर में चुंडलान में यूट्यूबर में चुंडलान में है तो और मुझको लेंगे तन देश यूट्यूबर में चुंडलान में दुश्मन बाकी के सुख दुश्मन दाना दाना यूट्यूबर में चुंडलान में और सुख लेंगे तन देश यूट्यूबर में चुंडलान में और मुझको लेंगे तन देश यूट्यूबर में चुंडलान में आज तेरे बोलो रेंग से नवरता मोती तू जुलम रेंग बालता ना यूट्यूबर में चुंडलान में बनोगे राग बनो दुख देश यूट्यूबर में चुंडलान में बनोगे राग बनो दुख देश यूट्यूबर में चुंडलान में आप चोलान दाना के जर जा फिर आता काना यूट्यूबर में चुंडलान में दिल्ली मिलता नीलो तन देश यूट्यूबर में चुंडलान में दिल्ली मिलता नीलो तन देश यूट्यूबर में चुंडलान में बसाए तना हर बीता बोरो बोतोंगे से रंजता ना यूट्यूबर में चुंडलान में बानो रेंगे बानो ते तंग देश यूट्यूबर में चुंडलान में बानो रेंगे बानो ते तंग देश यूट्यूबर में चुंडलान में रेंगे तनाले यीशु ते तंग तनाले आमा हड़मोनाग मायमुना रेंगे तनाले यीशु ते तंग तनाले आमा हड़मोनाग मायमुना मंडाले रे नागा को मंडाले रे मिसी को मंडाले रे नागा को मंडाले रे मिसी को रेंगे तनाले यीशु ते तंग तनाले आमा हड़मोनाग मायमुना
Amar monang
मेरे दिल में यीशु आ गया, मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया, मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया, मेरे दिल में यीशु आ गया, मेरे दिल में यीशु आ गया, मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया, मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। छोटी छोटी बातों में भरोसा जाते हैं, जो न करना हमको हम उधर जाते हैं, छोटी छोटी बातों में भरोसा जाते हैं, जो न करना हमको हम उधर जाते हैं, मेरे दिल में यीशु आ गया, मेरे दिल में यीशु आ गया, मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया, मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। सबसे बड़ा खिलाड़ी तो मेरा यीशु है, उसके दीवाना और कोई दूजा है, सबसे बड़ा खिलाड़ी तो मेरा यीशु है, उसके दीवाना और कोई दूजा है, मेरे दिल में यीशु आ गया, मेरे दिल में यीशु आ गया, मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया, मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। Bless the Lord, oh my soul, Lord, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, Lord, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, Lord, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy
holy name. नाचूंगा गाऊंगा पगलों के सामान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महा। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के सामान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महा। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महा। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के सामान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महा। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के सामान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महा। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महा। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महा। ना 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 ना, ना 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 ना, ना 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 ना, na 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 na, hey na 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 na, 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 नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, हरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महा। हे नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, हरे लोग कहें इस मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महा। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महा। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महा। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मेरा राजा है महा। नाचूंगा पगलों के समान, अरे गाऊंगा मेरा राजा है महा। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा
हमारे लोकल के सभी छोटे बड़े तमाम सदस्यों को उनके सुंदर प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे प्यारे शेयरमैन के अगुवाई में हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। आज राहड़गोड़ा मंडली के भाई बहन बच्चों के लिए विशेष आनंद का दिन है कि हम सभी हमारे उपासनालय के स्थापना दिवस जो 58वां वर्ष है, और इस अवसर पर चूंकि हमारे देश में लॉकडाउन और फर्स्ट अनलॉक समय परिस्थिति के आधार पर हम लोग चर्च के प्रांगण में मिलकर या चर्च में मिलकर हम आनंद नहीं मना पा रहे हैं, फिर भी हम लोग ऑनलाइन आनंद मनाने का प्रयास कर रहे हैं और प्रभु की महिमा करें, प्रभु को हम धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर भी शुद्ध मन वालों में रहने को तू प्रसन्न होता है। हमारी प्रार्थना इस भवन के अंतर्गत या इस भवन में जितने लोग आराधना प्रार्थना करते हैं, उनकी स्तुति गान को तू ही ग्रहण कर, और यह वर दे कि जो यहाँ तेरी उपासना करते हैं वे तेरे पुत्र हमारे महापुरोहित यीशु ख्रिस्ट की देह के जीवित अंग बनकर आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे प्रभु, राहड़गोड़ा मंडली के भाई बहन बच्चों को चर्च स्थापना दिवस जो कि 58 वर्ष हो चुका है, इस अवसर पर तूने हम सबों को वह दिन देखने दिया है, सबों को आनंदित किया है, और तेरी सहायता से आज के दिन को तेरी महिमा में एक एक कार्यक्रम में व्यतीत करना चाहते हैं। तू हमारी सहायता कर कि आज की कार्यक्रम को प्रभु तेरी सहायता से हम संपन्न करते हैं। हे पिता, परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जितने इस मंडली के अंतर्गत हैं, हर एक भाई बहन बच्चों को तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। आज जितने शारीरिक रूप से बीमार हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो चंगा करने वाला परमेश्वर है, उन भाई बहनों को तू ही अपनी इच्छानुसार स्वस्थ और चंगा जीवन दे, और स्वस्थ जीवन को पाकर सदा तेरा धन्यवाद करें। हर एक बुजुर्ग जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तू उन सबों को संभाल कि प्रभु वे भी इस उम्र में आनंद के साथ तुझ में अपने जीवन को बिता सकें। प्रार्थना करते हैं बच्चों को तो अपने भय अपने प्रेम में बढ़ा, अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, और तब प्रभु इस समय के पूर्णता में तेरे दास दासियों कर अपने जीवन में तेरी इच्छा तेरे कामों को पूरा करें, और सदा तेरी महिमा हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल DCYM महिला समिति के भाई बहन बच्चों को तू ऐसा अगुवाई कर कि वे कलीसिया के काम में सहृदय सम्मिलित होते रहें, और प्रभु उनके भले काम से तेरी महिमा हो। और हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने प्रभु इस मंडली के कार्यकर्ता हैं, लोकल कमेटी के सदस्य हैं, तो उनकी सहायता कर, ज्ञान बुद्धि और शक्ति सामर्थ्य दे कि मंडली के भाई बहनों को वे एकजुट कर सकें और एक मन एक चित्त होकर प्रतिदिन अपने जीवन को तेरी महिमा में बिताएं, ताकि कलीसिया उन्नति पाए। हर एक भाई बहन बच्चों हर एक आत्माओं को हम तेरे निकट ला सकें। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना है आज के दिन तो सबके साथ रह, हर एक को अपनी सुरक्षा में रख, और इस तरह से प्रभु तेरी मतलब धन्यवाद करते हुए आनंद के साथ आज के दिन को हम बिता पाते हैं। इसलिए के आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। जिन आशीषों को नहीं मांग पाते मुट्ठी खोल कर तो समय पर हमें दे, और हमारे के पाप गुनाहों को क्षमा कर। प्रार्थना तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष सब पर हो और सबों के साथ सर्वदा रहे।
आमीन। सबको चर्च स्थापना दिवस बहुत बहुत बधाई हो, आपके लिए आनंदमय हो। और आप सबों को धन्यवाद देते हुए सबको यीशु सहाय। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुत की आशीष दे।